तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा फार्म प्रोटेस्ट की जो दिल्ली और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे हो रहा है, जहां पे किसानों ने धरना दिया हुआ है। क्या है उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के मायने, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टैंड आया है। क्या स्टैंड है वो यहां पे बताऊंगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें प्राइमरली मैं बात करने वाला हूं कि जुडिशरी का इन सब में क्या रोल है। छोटा सा वीडियो होगा, प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से रहेगा। एस्से के लिखने के लिए आपको यहां पे फॉर्डर पॉइंट मिलेंगे। राइट, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस सब में क्या रुक रहा है, जो किसानों का विद्रोह चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे अनअकैडमी पे हमारा गेमिफाइड वर्जन शुरू हो रहा है यूपीएससी सीएससी का, दैट इज अनअकैडमी यूपीएससी कॉम्बैट। बेसिकली क्या है, यहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस सेट बाय द टॉप फैकल्टीज ऑफ अनअकैडमी। साथ के साथ आपको वो क्विज तो अटेंड करना ही है, उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उन्हीं क्विजेस के बाय द सेम फैकल्टीज। जिन्होंने क्वेश्चन सेट करा है वही अपने क्वेश्चंस का आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो कंपटीशन है गेमिफाइड वर्जन, ये बायलिंगुअल रहने वाला है। तो इस तरीके से जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, एक पूरा लीडर बोर्ड दिखेगा, स्कोर दिखेगा, रेटिंग्स दिखेंगी और साथ के साथ काफी सारे एक्साइटिंग प्राइसेस भी होंगे। 45 मिनट्स का क्विज रहेगा, 60 क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे टोटल 13 गेमिफाइड वर्जन हमने प्लान करे अनअकैडमी पे, जो हर 15 दिन में होगा, ऑल्टरनेट संडेज पे। फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट है और ऐसे 13 कॉम्बैट्स रहेंगे। राइट, जो भी फर्स्ट आएगा उनको अनअकैडमी का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन या फिर बराबर अमाउंट का अमेजॉन वाउचर मिलेगा, और 4th से 150th रैंक तक सबको 1000 रुपए का अमेजॉन वाउचर मिलेगा। तो मुदत गुप्ता यूज करके कोड आपको इस गेमिफाइड वर्जन में एंटर करना है और अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना है। लेट्स क्रैक इट। बात करते हैं भारत के संविधान की। अब आपको बताइए कि जो भारत का लोकतंत्र है उसमें बेसिकली 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करूं तो इनका काम होता है कानून बनाना, कानून के ऊपर डिबेट करना, चर्चा करना, और जो कानून के प्रोस एंड कॉन्स हैं, जो उसकी बेसिकली खामियां हैं, जो उसके स्ट्रेंथ हैं, जो उसकी अच्छी बातें हैं, उन सब के ऊपर चर्चा की जाती है। कहां पे? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में। इन्हें लेजिस्लेचर बोला जाता है। मतलब कि संसद भवन और अपनी जो असेंबली होती है स्टेट की, उसे लेजिस्लेचर बोला जाता है। इसका काम होता है कि पूरे तरीके से सारी की सारी बारीकियां देखते हुए कानून को पारित करना। आपको पता होगा कि लेजिस्लेचर में ही कमिटीज भी होती हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है मंत्रिमंडल, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंत्रिमंडल, उन्हें कहते हैं एग्जीक्यूटिव। उनके साथ जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, वो सब भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होते हैं। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो लेजिस्लेचर ने कानून पास करा है उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना, यह काम होता है एग्जीक्यूटिव का। साथ ही साथ जुडिशरी, जुडिशरी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और भारत की जो जनता है उनके मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये हमारे लोकतंत्र के 3 ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं इन अ डिवाइडेड मैनर। मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर है हमारे यहां, मतलब कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। राइट नाउ, आज की तारीख में क्या हो रहा है, पहले हमारे को वो देखना है। ये जो किसान के 3 बिल हैं, ये पार्लियामेंट में पास हुए, लेकिन समझने की बात यह है, देखिए ये लेजिस्लेचर हो गया। इस पूरे सिनारियो में ये जो किसान विद्रोह वाला सिनारियो है, यहां पे कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर जो है, जो हमारा संसद भवन है, कहीं ना कहीं वो फेल हुआ। आप पूछ सकते हैं कैसे। कानून पार्लियामेंट गया, अब आपको पता है कि वहां पे सरकार की दोनों ही घरों में मेजॉरिटी है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। मतलब कि कानून पास करने के लिए जो उनको नंबर चाहिए वो दोनों हाउसेज में उनको मिल गए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। तो अब क्या हुआ, सरकार ने इन तीनों बिलों को, जो कि बहुत ज्यादा लैंडमार्क चेंजेस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर ठीक तरीके से चर्चा नहीं हुई। मतलब कि जितना टाइम, देखिए अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं कि इन रिफॉर्म्स के ऊपर ठीक तरीके से चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं पुराने रिफॉर्म्स के साथ इसे कंसिडर करूं, जैसे कि अपना जीएसटी का कानून, जो कि एक बहुत लैंडमार्क टैक्सेशन चेंज है, जीएसटी के कानून के ऊपर सरकार ने बहुत लंबा समय लगाया था चर्चा करने में, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और राज्य की सरकारों के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। लेकिन
किसानों का जो मसला था, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसान हमारे देश का बैकबोन है, पिलर है, तभी तो कहते हैं एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। किसानों के बिना ये देश चल ही नहीं सकता है। तो फिर क्या हुआ, जितना एडिक्वेट टाइम, जितना समय सरकार को इनकी डिस्कशन डिबेट में लगाना चाहिए था, उतना नहीं लगाया। इवन आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है। तो क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट कानून के मसले होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, उनको स्टैंडिंग और सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। सरकार ने किसान वाले कानून को उन स्टैंडिंग और सिलेक्ट कमिटीज को भी रेफर नहीं करा। बेसिकली जो स्टैंडिंग और सिलेक्ट कमिटीज होती हैं, इनका फायदा ये होता है कि जो भी बिल आया उसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है कि पार्लियामेंट में एक्सपर्ट्स नहीं आ सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ एमपीज ही डिबेट कर सकते हैं। तो कमिटीज जो होती हैं पार्लियामेंट की, वो एक ऐसा फोरम होता है जहां पे बाहर से एक्सपर्ट्स को बुला के चर्चा करी जा सकती है, किसान ग्रुप्स को बुला के चर्चा करी जा सकती है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को बुला के चर्चा करी जा सकती है कि अगर हम ये रिफॉर्म लेके आ रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे अर्थशास्त्र पे, हमारी जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब नहीं हुआ। मतलब कि जो हमारा लेजिस्लेचर है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ यहां पे प्रॉपर तरीके से सारे के सारे कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारे तीन पिलर्स थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें से एक पिलर यहां पे हमारे को फेल होता नजर आ रहा है। टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव, मतलब कि मंत्रिमंडल, नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल और जो सिविल सर्वेंट्स हैं। तो क्या हुआ कि कानून पास हो गया पार्लियामेंट से, किसानों ने विद्रोह करा, उनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे दिया। मतलब कि अब क्या हुआ, आपने न्यूज में देखा होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार के अलग अलग नेता किसानों के साथ बात कर रहे हैं। देश के जितने भी किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन बातचीतों का भी कोई हल नहीं निकल पाया है। किसानों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं निकल पाया है। द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड एज येट। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो एग्जीक्यूटिव का काम था कानून को इंप्लीमेंट करने का, जो एग्जीक्यूटिव का काम था कि जो ये डिस्प्यूट है इसको खत्म करें और कानून को फटाफट इंप्लीमेंट करें, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव भी यहां पे फेल होता नजर आ रहा है। और उनका जो एक टास्क था कि रूल्स बना के फटाफट कानून को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो कहने का मतलब है जब दो पिलर्स हमारे डेमोक्रेसी के फेल हो गए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये जो दो पिलर्स हैं, जब ये फेल हो गए तो अब बारी आती है तीसरे पिलर की, मतलब कि जुडिशरी, जो कि हमारा एक गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको कहा जाता है कि वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहां पे जुडिशरी का रोल आया जब केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का यहां पे एक रोल बनता है कि जब दो पिलर्स फेल हो गए तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करा जाए, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करा जाए और जो दोनों पिलर्स के फेलियर्स हैं उनको ठीक करा जाए। मतलब कि यहां पे जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक तरीके से फेल होते हैं तो जुडिशरी का काम आता है कि उन्हें सारी की सारी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसे संभाल के रखना है। जुडिशरी ने वही काम करा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि देखिए, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, वो उनका मूल अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है। हम किसानों को प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकते टिल द टाइम वो प्रोटेस्ट पीसफुल है। अगर प्रोटेस्ट पीसफुल है तो हम उन्हें प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकते। वायलेंस अलाउड नहीं है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ उनका प्रोटेस्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट है तो उसे हम रोक भी नहीं सकते, ये उनका फंडामेंटल राइट है। साथ के साथ जुडिशरी ने देखा कि यहां पे सरकार और किसानों की जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। तो जुडिशरी ने बोला कि एक काम करते हैं, कमेटी बना देते हैं जो कि इम्पार्शियल तरीके से इस पूरे मसले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। सरकार और किसानों के नुमाइंदे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस कमेटी में होंगे और वो आपस में बात करके देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। मतलब कि जब ग्राउंड लेवल पे राजनीति चल रही है, अलग अलग पॉलिटिकल दल अलग अलग साइड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, यहां पे जुडिशरी ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि देश में फाइनली कानून व्यवस्था मेंटेन कर सकता है। कहने का मतलब है आपको मुख्य परीक्षा, एसए और इंटरव्यू में क्या बोलना है,
आपको यह बोलना है कि जब जब हमारे दो पिलर्स फेल हुए हैं तब तब जुडिशरी हैज कम आउट एज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब तब जुडिशरी हैज कम आउट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो साइड सही है उसका साथ दिया है जुडिशरी ने, और हमेशा इम्पार्शियल तरीके से जस्टिस को अपहोल्ड करते हुए जुडिशरी ने पूरे देश की कानून व्यवस्था संभाली है। मतलब कि जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पिलर्स, और यह जुडिशरी का ही एक्टिविज्म है जिसकी वजह से हमारे देश में कानून व्यवस्था कायम है। लोगों का जुडिशरी में अटूट विश्वास है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो हमारे को करना ही करना है। कहने का मतलब है, आप यहां पे मेंस और एसए में लिखेंगे कि जब जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल हुए तब तब डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार को और सरकार की पावर को बचाने के लिए एक बैलेंस बनाते हुए जुडिशरी ने हमेशा से ही एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करा है और सेपरेशन ऑफ पावर को अपहोल्ड करा है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी सेपरेशन ऑफ पावर पे चलती है। आगे देखते हैं कमेटी कब बनती है और उसमें क्या होता है। राइट, अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुर गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। इधर टेलीग्राम चैनल पिन है नीचे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ अनअकैडमी कॉम्बैट हमारा गेमिफाइड यूपीएससी वर्जन जो कि 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगा, इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे सेट बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, और 45 मिनट्स की एक क्विज रहेगी जिसमें 6 सेक्शंस होंगे। हर फोर्टनाइटली बेसिस पे, हर 15 दिन में, हर ऑल्टरनेट संडे को ये हमारा कॉम्बैट होता है। टोटल 13 ऐसे कॉम्बैट्स प्लान करे गए हैं और आपको लीडर बोर्ड में आपकी परफॉर्मेंस दिखेगी, साथ के साथ बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस।